आइए आज हम आपको बताएं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। जिस तरह से ये दो मासेज हैं, जिस तरह से दो मास एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक उसी तरह से दो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो तो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ये दोनों मास हैं, ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। मगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इनका नेचर रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। मान लीजिए ये दो चार्ज हैं, ए और बी। ए पर चार्ज है Q1 कूलम और बी पर चार्ज है Q2 कूलम, और दोनों एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो अब इनके बीच अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे, मतलब Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। या दोनों में से ये भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, या ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, दोनों अगर सेम नेचर के होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। तो अगर दोनों का नेचर सेम है, दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों चार्ज दूर जाने लगेंगे। तो आइए हम बताते हैं कि अब इनके ऊपर कितना फोर्स लगता है। इसके लिए सबसे पहले कूलम नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि दोनों के बीच, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। इसका चार्ज Q1 कूलम है, इसका चार्ज Q2 कूलम है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है 10 कूलम और दूसरा चार्ज भी यहाँ पर है 10 कूलम का। अब इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कुछ है r है मान लीजिए। तो अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के, 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 100 हो गया। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब दोनों के बीच डिस्टेंस वही हो और एक चार्ज अगर 2 कूलम का है और दूसरा चार्ज अगर 10 कूलम का है, तो मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा या इन दोनों चार्जेस के बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो अब इन दोनों चार्जेस को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 आया। और इन दोनों चार्जेस को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 10 20 आया। तो ये 20 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर और ये मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा है। तो फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो इसका प्रोडक्ट 100 आ रहा है और इसका प्रोडक्ट 20 आ रहा है। तो इसलिए इसके बीच, इन चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कम होगा और इसके बीच लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि इस केस में दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 100 आ रहा है, 10 इंटू 10 100, और इसमें दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 20 आ रहा है। तो जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसके बीच फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये जो फोर्स है F वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। दूसरा देखिए, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी r है, तो ये इनके बीच जो लगने वाला, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब ये हुआ कि इनके बीच लगने वाला फोर्स इनके बीच दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ दूरी इसकी r है, तो r का स्क्वायर
आर स्क्वायर हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F 1/r² के प्रोपोर्शनल। अब 1/r क्या है, ये r² का इन्वर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि F r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और F Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो F प्रोपोर्शनल, अब F देखिए इसके भी प्रोपोर्शनल है और F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2/r²। और प्रोपोर्शनलिटी का जब हम निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। तो अब वो कांस्टेंट देखिए, F = K Q1 Q2/r²। ये कूलम्स लॉ है। और K की जो वैल्यू होती है, K बराबर होता है 1/4πε0। ये K की ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन। अगर ये दोनों चार्जेज फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, इनके बीच वैक्यूम है या एयर है, फ्री स्पेस में अगर ये रखे हुए हैं तो यहाँ ε0 रहेगा। ये जो ε0 है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो जब दोनों के बीच फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो तो हम परमिटिविटी की जगह ε0 रखेंगे। और दोनों चार्जेज के बीच कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी मान लीजिए ε m मान लेते हैं, तब उस केस में F = हो जाएगा 1/4πε0m Q1 Q2/r²। ये होगा। ये किस केस में है, ये उस केस में है ये फार्मूला कि जब दोनों चार्जेज के बीच जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी ε m है, तब F = हो जाएगा, K की जगह लिखेंगे 1/4πε0m Q1 Q2/r²। और आपको क्वेश्चन में परमिटिविटी दी रहेगी, उस मटेरियल की परमिटिविटी दी रहेगी, मीडियम की परमिटिविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। और अगर ये दोनों चार्जेज अगर फ्री स्पेस में रखे गए हैं या वैक्यूम में रखे गए हैं तो उस केस में जो K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और ये इक्वल होता है 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। तब हम K की जगह पर क्या रख देंगे, 9 × 10⁹। तब इस केस में दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये होगा। ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा, ये वाला फार्मूला जब दोनों चार्ज फ्री स्पेस में रखे गए हों, ठीक। तो अब देखिए K की वैल्यू अगर मैं रख दूं, फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू होती है कि फ्री स्पेस के लिए K की जगह पर हम लिखते हैं 1/4πε0। तो फ्री स्पेस के लिए हम K की जगह लिख देंगे 1/4πε0। तो F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फ्री स्पेस का ये फार्मूला है, ये फ्री स्पेस का फार्मूला है। और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹। तो 1/4πε0 की जगह अगर हम रख दें 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ यहाँ रख दें Q1 Q2/r²। इतना फोर्स लगता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी के बारे में आप ये जान लीजिए। तो चार्जेज है, एक चार्ज मान लीजिए ये है और एक चार्ज मान लीजिए ये है।
ये दोनों चार्जेज हैं और ये दोनों चार्ज हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। ये चार्ज मान लीजिए Q1 है और उस पर चार्ज मान लीजिए Q2 है। तो अब इन चार्जेज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि इनके बीच कौन सा मीडियम है। इनके बीच जो मीडियम होता है उस मीडियम की परमिटिविटी होती है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। और जो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम की परमिटिविटी के। अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर ये एप्सिलॉन m मीन्स मीडियम की परमिटिविटी अगर ज़्यादा है, अधिक है, तो फोर्स कम हो जाएगा। और मीडियम की परमिटिविटी अगर कम है, अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर ज़्यादा है, ये अगर ज़्यादा होगा तो ये कम होगा और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। अगर दोनों चार्जेस के बीच जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, और मीडियम के बीच परमिटिविटी अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ये जो परमिटिविटी होती है दोनों मीडियम के बीच, ये मान लीजिए ये चार्ज है, ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, दोनों मीडियम के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में ये दो मीडियम है, इसकी परमिटिविटी है। तो ये मीडियम करता ये है कि यहाँ से जो निकलने वाली जो लाइन ऑफ फोर्स है, यहाँ से निकल करके जो यहाँ लाइन ऑफ फोर्स जो जा रही है, तो लाइन ऑफ जितनी ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकल करके यहाँ जाएगी उतने ही ज़्यादा दोनों के बीच फोर्स लगेगा। फोर्स लगाने का काम लाइन ऑफ फोर्स कर रहा है। अगर लाइन ऑफ फोर्स कम होगा तो फोर्स कम होगा, लाइन ऑफ फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ से निकल करके यहाँ जो लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, तो ये किसके बीच जो मीडियम है, ये मीडियम कुछ लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले रही है, परमिट कर ले रही है। तो जब कुछ लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, परमिट कर लेगी, तो यहाँ से यहाँ जाने वाला लाइन ऑफ फोर्स की जो संख्या है वो घट जाएगी। तो जब लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से यहाँ आने वाला घट जाएगा, ये मीडियम एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर परमिट कर लेगा, तो यहाँ से यहाँ आने वाली लाइन ऑफ फोर्स घट जाएगी। जब लाइन ऑफ फोर्स घट जाएगी तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स घट जाएगा। और यहाँ से यहाँ पहुँचने वाला लाइन ऑफ फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। तो परमिटिविटी जो होती है वो यहाँ से यहाँ जो लाइन ऑफ फोर्स जा रही है उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है मीडियम की, वही उसकी परमिटिविटी होती है। तो ये एप्सिलॉन m जो है ये मीडियम की परमिटिविटी है। दोनों चार्ज के बीच जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन m है तो इनके बीच फोर्स क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F = 1/4 पाई, यहाँ एप्सिलॉन m लिखेंगे, और Q1 Q2/r² लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों चार्जेस के बीच अगर फ्री स्पेस हो, कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो, तो उस केस में फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम लिखते हैं, फ्री स्पेस परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो अगर ये दोनों के बीच अगर फ्री स्पेस हो तो उस केस में फोर्स बढ़ जाएगा, उस केस में फोर्स बढ़ जाएगा। फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है। तो अगर दोनों मीडियम के बीच जो मीडियम है अगर वो फ्री स्पेस है तो उस केस में दोनों के बीच का फोर्स अगर मान लीजिए F0 लग रहा है तो हम लिखेंगे F0 = 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। क्यों एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे? क्योंकि फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो F/F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2/r² और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब देखिए Q1 Q2/r² से Q1 Q2/r² कट गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन
कट गया। तो एफ अपान एफ नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन एम और अपान 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा और अपान एप्सिलॉन नॉट एम ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एफ अपान एफ नॉट इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन एम। ये इसका रिलेशन होता है। अब देख लीजिए ये एफ़ क्या है, ये जो फोर्स एफ़ है ये कब है, ये तब है जब दोनों चार्ज के बीच एक ऐसा मीडियम हो जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन एम हो। तो अब दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जब इसकी परमिटिविटी कोई ऐसा मटेरियल हो, दोनों चार्ज के बीच कोई ऐसा मटेरियल हो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन एम हो, तो मान लीजिए उस केस में दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स मैं एफ एम कर लूँ, यहाँ भी मैं एफ एम कर लूँ। तो ये एफ एम क्या है, ये एफ एम दोनों चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स जबकि दोनों चार्जेस के बीच एक ऐसा मटेरियल रखा गया है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है, ये एप्सिलॉन एम है एम। और एफ नॉट क्या है, एफ नॉट वो फोर्स है जब दोनों चार्ज के बीच फ्री स्पेस हो जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। तो ये इसका रिलेशन होता है। तो मतलब ये कि ये जो फोर्स है और ये परमिटिविटी ये दोनों का रेशियो देखिए अपोजिट है। एफ एम अपान एफ ओ इक्वल टू एफ एम अपान एफ नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन एम। तो अब यहाँ से आप देखिए, अब ये सीधा सीधा ये रिलेशन निकल रहा है कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परमिटिविटी के। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के। यहाँ देखिए एफ एम ऊपर है और एफ नॉट नीचे है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर है और एप्सिलॉन एम नीचे है। तो ये फोर्स परमिटिविटी के अपोजिट हो गया। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी जितना ही ज़्यादा होगी उसके बीच लगने वाला फोर्स उतना ही घट जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये दो चार्जेज हैं Q1 Q2, ये दो चार्जेज हैं और इन दोनों चार्जेज के बीच अगर फ्री स्पेस है तो दोनों के बीच जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम मान लीजिए है, दोनों चार्जेस के बीच मीडियम क्या है, वैक्यूम है, तो इन दोनों के बीच फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक। और अगर हम कोई भी मटेरियल अगर हम इसके अंदर जो है डाल देंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में तो फोर्स घट जाएगा, क्योंकि फ्री स्पेस को छोड़ करके किसी भी मटेरियल को आप इसके अंदर जब आप डालेंगे तो उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी। तो जब परमिटिविटी बढ़ जाएगी तो फोर्स घट जाएगा। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कब मैक्सिमम होता है, जब उनके बीच फ्री स्पेस हो। और चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स घट जाता है जब इसके अंदर आप कोई भी अदर मटेरियल डाल दीजिएगा। तो आप अगर ऐसा मटेरियल डालिएगा जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। तो ये कूलम्स लॉ रहा।